नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको नमस्कार। और एक बार जो है आप सभी का फिर से इस सेशन के अंतर्गत स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैं टेलीग्राम पर मैसेज भी किया था, बहुत सारों ने व्हाट्सएप पे भी किया था और बहुत सारों ने कॉल करके भी बोला था कि एक हमारे जो भर्ती आई हुई है वो आपके वैकेंसी अभी जो है वो आई हुई है आपके लाइब्रेरी की भर्ती, जिसको अपन पुस्तकालय अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। ये भर्ती जो है आपके दोनों लेवल से है, थर्ड ग्रेड से भी है, सेकंड ग्रेड से भी है। इसके अंतर्गत एक वेटेज आता है शिक्षा मनोविज्ञान का, एक बड़ा पार्ट दिया होता है एजुकेशन साइकोलॉजी का। लाइब्रेरियन भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए दो ही चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, या तो साइकोलॉजी और एक उनका सब्जेक्ट जो लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ होता है। ये दोनों चीजें यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसमें कुछ बच्चे जो हैं वो हमसे आशाएं कर रहे हैं कि सर आप लाइब्रेरियन की जो है अलग से तैयारी करवाओ, या पुस्तकालय अध्यक्ष की जो भर्ती है उसकी अलग से हमें जो है साइकोलॉजी वाला पार्ट पढ़ाओ। तो पहले तो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं इसके अंतर्गत और क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है। मैं यदि आपके सबसे पहले यदि दोस्तों पाठ्यक्रम की बात करूं कि किस प्रकार का सिलेबस जो है आपके इस लाइब्रेरियन के अंतर्गत आएगा, तो क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है इस भर्ती के अंतर्गत, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, लाइब्रेरियन के अंतर्गत साइकोलॉजी का सिलेबस सिमिलर होता है ना। ऐसे बच्चे जो शिक्षक भर्ती की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ में लाइब्रेरियन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षक भर्ती के अंदर साइकोलॉजी पढ़ी है वो पूरी की पूरी साइकोलॉजी आपके लाइब्रेरियन के अंदर हूबहू काम आएगी। किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने का नहीं मिलेगा, लगभग पूरी की पूरी आपके काम आएगी। लेकिन ऐसे बच्चे जो स्पेशल केवल लाइब्रेरियन की ही तैयारी कर रहे हैं, उनका शिक्षक भर्ती के साथ में कोई संबंध नहीं है, उन बच्चों को अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो उनको क्या क्या पढ़ना है पहले एक बार आप देख लो। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, एक आपके टॉपिक दे रखा है अधिगमकर्ता का विकास। पहला आपके एक टॉपिक जो दे रखा है, जो उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों, अधिगमकर्ता का विकास। अधिगमकर्ता का विकास का मतलब यह हो गया कि जो सीखने वाला बालक होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा वो समझना है। इसके अंतर्गत भी आपके तीन चार चीजें सबसे ज्यादा दे रखी है। एक तो आपको शारीरिक विकास के ऊपर जोर लगाना है, जो इन्होंने दे रखा है फिजिकल डेवलपमेंट, एक सोशल डेवलपमेंट दे रखा है सामाजिक विकास, इसके ऊपर आप इमोशनल डेवलपमेंट सामूहिक विकास, ये तीन चीजें इनके अंतर्गत, मेंटल भी दे रखा है मानसिक विकास, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके फिजिकल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। ये तीन चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। तो बाल विकास वाला जो अपन टॉपिक पढ़ते हैं या विकास की प्रक्रिया का जो अपन टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंतर्गत ये सारी चीजें अपन को देखने को मिलेगी। तो एक टॉपिक आपके अधिगमकर्ता का विकास, एक लर्निंग आपके टॉपिक दे रखा है, यानी कि अधिगम, बालक सीखते कैसे हैं, सीखने के कौन कौन से सिद्धांत हैं, है ना, उनके शैक्षिक निहितार्थ वगैरह क्या है, ये सारे आपके एक दूसरे टॉपिक में दे रखा है जिसका नाम है आपके अधिगम, या जिसको अपन क्या कहते हैं, लर्निंग। ये टॉपिक आपके दे रखा है। तो लर्निंग टॉपिक अपन ने वैसे भी अधिगम की प्रक्रियाएं, अधिगम जो है पूरा का पूरा अपन शिक्षक भर्ती में पढ़ते ही हैं, वो का वो टॉपिक आपके इधर भी दे रखा है अधिगम वाला। एक आपके यहां पे टॉपिक आता है इंटेलिजेंसी, यानी कि बुद्धि, है ना। एक टॉपिक आपके बुद्धि वाला टॉपिक भी देखो, ये भी शिक्षक भर्ती का टॉपिक है, आपके रीट के अंतर्गत बुद्धि भी आती है, इंटेलिजेंसी। और इंटेलिजेंसी आपके कहां दे रखी है, वापस लाइब्रेरियन के अंतर्गत भी आपके इंटेलिजेंसी दे रखी है, यानी कि दोनों के अंतर्गत अपन देखें तो ये चीज अपने सिमिलर है। इसी के साथ में एक चीज आपके दे रखी क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता। बताओ, ये टॉपिक भी अपन पढ़ते ही है, सृजनात्मकता। ये टॉपिक भी आपके कहां दे रखा है मेरे दोस्तों, तो ये भी आपके लाइब्रेरियन के अंतर्गत दे रखा है कि सृजनात्मकता क्या होती है, सृजनात्मक बालकों का विकास कैसे किया जा सकता है, सृजनात्मक बालक कितने प्रकार के होते हैं, सृजनात्मकता के कौन कौन से सिद्धांत हैं, सृजनात्मक बालकों को शिक्षा कैसे दी जा सकती है। ये ऑल ओवर चीजें जो हैं आपको इसके अंतर्गत पढ़नी पड़ेगी, जो किसके अंतर्गत आएगी, आपके सृजनात्मकता के अंतर्गत आएगी। इसके आगे अपन बात करें मेरे दोस्तों, तो आपके एक टॉपिक और दे रखा है जिसका नाम है व्यक्तित्व। एक टॉपिक और दे रखा है पर्सनैलिटी, ये टॉपिक भी आपके दे रखा है व्यक्तित्व। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तित्व वाला टॉपिक जो होगा वो भी आपको इसके अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पर्सनैलिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से सिद्धांत है, पर्सनैलिटी का मापन कैसे किया जा सकता है ना, पर्सनैलिटी के मापने की विधियां कौन कौन सी है, कौन कौन से मेथड्स है ना, मनोवैज्ञानिक मेथड कौन से, अमनोवैज्ञानिक मेथड कौन से, ये सारी चीजें जो है आपको किसके अंतर्गत पढ़नी पड़ेगी, आपके व्यक्तित्व के अंतर्गत पढ़नी पड़ेगी। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, ये भी आपको ध्यान रखना। अभिप्रेरणा, ये आपको अभिप्रेरणा जो होगी वो वैसे ही अधिगम के साथ अपन पूरी की पूरी पढ़ लेते हैं। अभिप्रेरणा कोई अधिगम वाले टॉपिक से अलग नहीं है। जब अधिगम को आप सही तरीके से पढ़ते हो तो वहां पे आपके अभिप्रेरणा वाला कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाता है। जब अपन थॉर्नडाइक को पढ़ते हैं, जब अपन सीएल हल को पढ़ते हैं, या जब अपन स्किनर को पढ़ते हैं, इन तीनों को पढ़ते समय हमारा मोटिवेशन वाला टॉपिक अपने आप ही क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो अलग से ये कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि अभिप्रेरणा आपके दे रखी है। एक आपके दे रखी व्यक्तिगत भिन्नता,
व्यक्तिगत भिन्नता। हाँ, इसके अंतर्गत वो सारे बालक आते हैं, आपके विकलांग बालकों को कैसे पढ़ाते हैं, पिछड़े बालक है ना, आपके सृजनात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, औसत बालक है ना, मूढ़ बुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक, ये सारे बालक जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता में। तो कौन कौन से बालक होते हैं, इनकी पहचान कैसे की जा सकती है, इनको शिक्षाएं कैसे दी जाती है और इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है, ये चीजें जो पढ़ते हैं वो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, अपन व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक आपके सबसे पहले टॉपिक दे रखा है एजुकेशन साइकोलॉजी के संबंध में, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है, उनके क्षेत्र क्या है, उनका एरिया क्या है, उनके मेथड्स क्या है, यानी कि एक बेसिक जानकारी जो होती है एजुकेशन साइकोलॉजी की, वो भी आपको इसके अंतर्गत क्या है मेरे दोस्तों पढ़नी है। एक आपके एक टॉपिक और दे रखा है, कुछ कंसेप्ट हैं, संप्रत्यय है ना। संप्रत्यय का मतलब जैसे अभिरुचि क्या होती है, अभिवृत्ति क्या होती है ना, आपके अभिक्षमताएं क्या होती हैं, इस प्रकार के जो कंसेप्ट वाले टॉपिक होते हैं वो भी आपके दे रखे हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें भी दे रखी है, ये भी आपको इसके अंतर्गत पढ़ने। यानी कि लाइब्रेरियन की तैयारी यदि कोई बालक कर रहा है तो मोटे मोटे तौर पर ये टॉपिक उनको क्या करने पड़ेंगे मेरे दोस्तों, आपको कवर करने पड़ेंगे, जो आपको एक बड़ा बेनिफिट जो है आपको दे देंगे। पहली बात तो ये रही। अब देखिएगा, मैं आपको लाइब्रेरियन के लिए ये टॉपिक अलग से पढ़ूंगा, स्पेशली लाइब्रेरियन के लिए चलेगी ये क्लासें। केवल किसको ध्यान में रख करके पढ़ाई जाएगी, लाइब्रेरियन को ध्यान में रख करके पढ़ाई जाएगी आपके, केवल जिसके अंतर्गत आप शिक्षक भर्ती वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके तो काम की यही है भाई, ये सारे टॉपिक रीड मेंस के अंतर्गत भी आते हैं तो आप भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ग्रेड 2 के अंतर्गत भी आते हैं, ग्रेड फर्स्ट में भी इसमें से लगभग टॉपिक है, तो आप सभी ये क्लासें देख सकते हो। लेकिन अपन लाइब्रेरियन को ध्यान में रखते हुए इसको एक शॉर्ट तरीके से या एक बेहतरीन तरीके से कम क्लास में कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसको तैयार करेंगे। जो बच्चे ऐसे हैं कि नहीं सर हमें तो बहुत डिटेल से पढ़ना है कि हमारी लाइब्रेरियन के अंतर्गत एक भी क्वेश्चंस खराब नहीं जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। हमने पहले एक प्लेलिस्ट बना रखी है रीट 2024 के नाम से, जिसमें लगभग 108 क्लास डाल रखी है। वो 108 क्लास में ये सारे टॉपिक आपके क्लियर करवा रखे हैं। लगभग 100% आपके कोर्स वहां से हो जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग 100% प्रश्न भी आपको उनमें से देखने को मिल जाएंगे। ये आपको एक बेनिफिट होगा। और ऐसे बच्चे जो लाइब्रेरियन की तैयारी करें और उनको ये जोर आता है कि सर नहीं यूट्यूब पे आपकी 108 क्लासें देख तो ले, लेकिन उसमें बार बार ऐड आते हैं या 3-4 बार ऐड आ जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे वगैरह वगैरह, तो उनके लिए एक सुविधाएं कर दी है कि हम ये क्लासें आपको ऐप में भी प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। ऐप में 2 तरह की क्लासें मिलेगी। एक तो आपको ये 108 क्लास जो यूट्यूब पर पड़ी है बड़ी सीक्वेंस के साथ में आपको यहाँ पे मिल जाएगी, साथ में आपको ई बुक जो ये 108 क्लास है, इन 108 क्लास की जो क्लास वाइज नोट्स की बुक जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। कुछ एमसीक्यू जो होंगे वो भी आपको यहाँ से पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड हो जाएंगे, और स्पेशल बाय लैंग्वेज 40 क्लास जो हम लाइब्रेरी की अलग से पढ़ाएंगे। हालांकि ये क्लास मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन यूट्यूब वाली आपको देखने में मान लो दिक्कत हो रही है तो आप एप्लीकेशन के माध्यम से वहां से ले सकते हो। अब आप कहोगे कि सर एप्लीकेशन कब आएगा, तो 3 से 4 दिन लगेंगे, 5-10 तारीख मान लो, 10 तारीख से पहले नहीं आएगा, पहले आ जाएगा, लेकिन 10 तारीख मान लो खींचतान करके 10 तारीख कम से कम यहाँ पे हो जाएगी, उसके अंदर सारी क्लासें वगैरह आने में आपको लग जाएगी। और एप्लीकेशन के नाम से आपको घबराना नहीं है कि कोई हमारे यहाँ पे कोई 999 के, एक 1999 के, 4199 नहीं होंगे, है ना। 100-200 रुपए का कोर्स होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, है ना। नाम मात्र का ये भी इसलिए रखना जरूरी होता है कि क्योंकि एप्लीकेशन हमारा नहीं है, जिस कंपनी का होगा तो उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि कम से कम इतनी रेट तो आपको रखनी है, इससे कम आप नहीं रख सकते हो। खुद का ऐप होता आप मर्जी जैसी रखो, जब खुद का नहीं आप किसी कंपनी का सर्वे करते हो तो एक मिनिमम उनका प्राइस होता है कि भाई इतना रखना है, तो उनका जो भी मिनिमम होगा 100 रुपए हो, 150 रुपए हो, है ना, उसके आसपास में 200 रुपए हो, यहाँ तक 200 से ऊपर तो मैं रखूंगा भी नहीं, 200 से अंदर अंदर ही आपका कोर्स होगा, तो वहां से लेकर के आप इसकी तैयारी और बेहतरीन कर सकते हो। मंडे से लाइब्रेरियन की आपको पहली क्लास मिलेगी। क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, तो जो अपने चैनल का नाम है कन्हैया एजू सेंटर यूट्यूब, सेम इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा, वहां पे आपको शेड्यूल प्राप्त हो जाएगा कि क्लास कितनी बजे आएगी। 2-4 दिन तो टाइम ऊपर नीचे रहेगा, फिर इसके बाद में एक लॉक टाइम हो जाएगा कि इसके अनुसार आपकी क्लास चलेगी। तो वहां पे आप लाइब्रेरियन को क्या कर सकते हो, अलग से पढ़ सकते हो। ये मुझे पता भी है कि राजस्थान में अभी तक लाइब्रेरियन को, साइकोलॉजी को कोई अलग से पढ़ ही नहीं रहा है। मैं केवल 5-7 बच्चों के कहने के मात्र से ये जो कोर्स जो है लॉन्च कर रहा हूं, या यूट्यूब पर जो है निःशुल्क, दोनों जगह चल रही है अपने भाई। जो जिनको जोर नहीं आ रहा है वो यूट्यूब पर पढ़ ले, जिनको ये दिक्कत हो रही है वो एप्लीकेशन में जाकर के पढ़ ले भाई। जो 100-200 रुपए खर्च कर सकते हैं वो एप्लीकेशन पे चले जाए, जिनको लगता है कि नहीं हमें जरूरत नहीं वो यूट्यूब से पढ़ ले। दोनों सुविधाएं दे रखी है। पहले आपको 108 क्लास मैंने डिटेल से दे रखी है, अब 40 क्लास में पढ़ाऊंगा स्मार्ट। ये दोनों चीजें आपको देखनी है यदि आपको लाइब्रेरी में साइकोलॉजी का एक स्कोर बढ़िया खड़ा करना है, तो आपको एक बढ़िया बेनिफिट मिल जाएगा। और आपको एग्जाम निकालने में जो आपके एक अच्छे मार्क्स जो लाइब्रेरियन के अंतर्गत दे रखे हैं उनको प्राप्त करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप
एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे काम कर सकते हो। तो आप इंतजार कर ही रहे थे कि कब लाइब्रेरियन की क्लास लगेगी, कब लगेगी, तो ये मैंने आपको लाइब्रेरियन की डिटेल्स बता दी है। ये आपके सोमवार से आपकी क्लास, एक पहली क्लास आपके सोमवार को आ जाएगी। कैसे आएगी, इसके लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा, है ना। मैं आपको फिर से आपको बोर्ड पे लिख के भी बता देता हूं कि कौन सा चैनल रहेगा अपना टेलीग्राम का। तो आपको इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर देना है। कन्हैया एजू सेंटर, EDUCENTRE, इस नाम से आपको ज्वाइन कर देना है। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ये अपने नंबर है, इस पे कॉल करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा लिंक वगैरह। वहां से आप टेलीग्राम क्या कर लोगे मेरे दोस्तों, ज्वाइन कर लोगे। और आपकी तैयारी के लिए हम बढ़िया से मेहनत कर ही रहे हैं। अब जितने भी बच्चे लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं उनको ग्रुप बनाओ और लेकर के आ जाओ कन्हैया एजू सेंटर पे। निःशुल्क तैयारी यहाँ पे साइकोलॉजी की आपके स्टार्ट कर दी गई है। हम सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि 2025 में आपने एक लक्ष्य बना रखा है कि हम लाइब्रेरियन बने, पुस्तकालय अध्यक्ष बने। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिलकर के मेहनत करेंगे और कर्म के भरोसे जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और आप सभी को जो है सफलताएं मिलेगी, ऐसे में आशा करता हूं, ऐसे मुझे विश्वास है। तो मिलते हैं सोमवार को पहली क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।